नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2026 के फरवरी माह में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे और ये चारों ग्रह एक ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। बुध 3 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला पहला ग्रह था। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, भोग और समस्त सांसारिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का भी कुंभ राशि में प्रवेश हो गया। आज हम बात करेंगे ग्रह राज सूर्य का कुंभ राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव कुंभ राशि में गोचर करता हुआ सूर्य वृषभ राशि वालों के जीवन में प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इनके जीवन में बदलेंगी, क्या कुछ प्रदान करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि वालों को। आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है और वो है वृषभ यानी टॉरस साइन। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का 13 फरवरी 2026 को प्रातः 4:10 पर घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश हो चुका है और सूर्य आ गए हैं अब कुंभ राशि में। और 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक सूर्य लगभग 30-32 दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और 13 फरवरी 2026 से यह दसम भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। जीवन में सभी प्रकार के सुखों का निश्चित होना, निर्धारित होना इसी चतुर्थ भाव से होता है। व्यक्ति जीवन में कितने सुख पाएगा, उसे कितने सुख मिलेंगे, पारिवारिक सुख, गृहस्थ सुख भी इसी चतुर्थ भाव से आते हैं। भौतिक सुख, जितने भी आपके सुखों के साधन होते हैं, भौतिक सुखों के साधन, वो भी ये चतुर्थ भाव आपको जीवन में प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये चतुर्थ भाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति का है, मानसिक सुखों का है, मानसिक संतोष का है। व्यक्ति मानसिक रूप से कितना सुख और प्रसन्नता अनुभव करेगा जीवन में, ये चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। इसके साथ साथ ये आपकी भूमि संबंधी प्रॉपर्टी का भाव है। भूमि, भवन, जायदाद का भाव चतुर्थ भाव होता है। इसके साथ साथ ये माता का भाव, माता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, माता का सुख आपको कैसा मिलेगा, ये भी चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। इसके साथ साथ ये आपको वाहन प्रदान करता है। 4 पहिए का वाहन, 2 पहिए का वाहन, ये भी चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। इसके साथ साथ ये आपके जो भी हृदय संबंधी स्थितियां हैं, हृदय की, आप अपने हृदय से कितने निष्कपट हैं या हृदय में आप कितना द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, आपकी हार्दिक संबंधी स्थितियों को भी ये उजागर करता है। चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यही भाव आपको जीवन में सुख देता है जिसके पीछे एक व्यक्ति भागता है। और वो सुख और इस चतुर्थ भाव में जीवन के सभी सुख सम्मिलित है। वो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है और वृषभ राशि वालों के लिए इसी सुख भाव के स्वामी बनते हैं ग्रह राज सूर्य। और सूर्य का गोचर राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सर्वाधिक शुभ माना गया है। आपकी जन्म राशि वृषभ है और वृषभ से दसम भाव में सूर्य का गोचर 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक रहेगा। सूर्य यहां श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, न केवल इसलिए क्योंकि यह अपने उपचय स्थान में गोचर करेगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसकी युति शुभ ग्रहों के साथ में रहेगी। आपकी जन्म राशि के स्वामी शुक्र के साथ में यह युति करेगा, आपके त्रिकोण के स्वामी के साथ में बुधादित्य प्रवर राजयोग बनाएगा और दशम भाव में पहले से स्व नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहा राहु भी राजयोगदायक स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि राहु का दशम भाव में त्रिकोणेश के साथ या केंद्रेश के साथ में गोचर राजयोग प्रदान करता।
अब सूर्य यहां दशम भाव में आपको आपके धन देगा, क्योंकि धनेश के साथ में है, धनेश बुध के साथ में सूर्य की युति रहेगी, और ये अपने आप में दोनों चतुर्थेश पंचमेश होकर राजयोग बना रहे हैं। तो ये आपको धन, वैभव, सुख सुविधाएं और संपन्नता प्रदान करेगा दशम भाव में गोचर करते हुए। धन का नया साधन देगा, अनेक स्रोतों से धन लाभ होगा क्योंकि राजयोग है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपके 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 बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ चूंकि बुध आपके पंचमेश है, सुकेश के साथ है, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा आपकी सुखदायक तरीके से चलेगी, संतान से सुख मिलेगा, क्योंकि सुकेश पंचमेश के साथ में है तो संतान से सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में सुख मिलेगा, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र भी सूर्य के साथ में है, और प्रेम का भाव पंचम है, और पंचम भाव के स्वामी बुध का भी सूर्य के साथ में गोचर रहेगा। तो ये प्रेम के क्षेत्र में भी आपको आपकी प्रेमिका से, आपके प्रेमी से भी सुखदायक स्थितियां प्रदान करेगा। सत्य से अचानक लाभ की स्थितियां देगा, क्योंकि राहु साथ में है। संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है इस कालखंड। इसके साथ साथ आपको ये शुक्र के साथ में गोचर करेगा, तो जातक अपने जो अधिकार है उसे प्राप्त करेगा। व्यापार में जातक को सफलता देगा। वांछित लक्ष्य, यानी जैसा आपने सोचा हुआ है वैसा उस लक्ष्य को आप इस गोचर काल में प्राप्त करेंगे, या मनोवांछित आपको लाभ मिलेंगे। जैसे लाभ आप चाहते हैं वैसे लाभ ये देगा, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ साथ ये आपके बंधु बांधवों को आपका सहयोग प्रदान करेगा। आपके ऑफिस में जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके आपके साथ में बड़े अच्छे संबंध हो जाएंगे। भू संपदा देने वाला यह भाव होता है। इसके साथ साथ चूंकि दशम भाव व्यक्ति को 10वें भाव में से व्यक्ति के आजीविका की प्रवृत्ति या व्यक्ति के कर्म की प्रवृत्ति या आजीविका के साधन की स्थितियां निर्धारित होती हैं, क्योंकि दशम भाव आपके नौकरी का है, व्यापार का है, आजीविका जिससे आपका जीवन निर्वाह होता है, उसमें यह आपको अच्छी सफलताएं देगा। अब चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, आप सरकारी सेवा में है, प्राइवेट नौकरी में है, व्यापार के क्षेत्र में है, तो आजीविका के लिए चाहे वो कुछ भी रही हो उसमें यह आपको अच्छी सफलताएं देगा। नई नौकरी के योग रहेंगे, नौकरी में अच्छे परिवर्तन आपको देगा, अचानक परिवर्तन आपको लाभकारी रहेंगे। व्यापार प्रारंभ के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि यह आपके जन्म राशि के स्वामी शुक्र के साथ में भी युति करेगा, चतुर्ग्रही योग में रहेगा। सूर्य है स्वतंत्र गोचर नहीं करेगा, ये चतुर्ग्रही योग में रहेगा, तो यह आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। आप अपने बल से, अपने बुद्धि से, आप अपने विवेक से, अपनी चतुराई के योग से सफलताएं प्राप्त करेंगे। देखिए दशम भाव सफलता का है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कर्म में सफलता यही दशम भाव निर्धारित करता है। जहां चतुर्ग्रही योग बने, राजयोग बने, तो आपको आपके कर्मों में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ ये आपके पद का भाव है, आपको ये पद प्राप्ति कराएगा, उच्च पद प्राप्ति कराएगा, क्योंकि सूर्य स्वयं पद के कारक ग्रह और दशम भाव पद का होता है, सरकारी कामकाज का होता है, उच्च पद का होता है दशम भाव, जिसमें स्वयं मान सम्मान और अधिकार के कारक ग्रह सूर्य का गोचर आपको अचानक से पद प्रदान कर सकता है, उच्च पद प्रदान कर सकता है, प्रमोशन दे सकता है, अच्छी स्थितियां दे सकता है, शासन में अधिकार दे सकता है, प्रशासन में आपको ला सकता है, प्रशासनिक सेवा में ला सकता है। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ साथ चूंकि ये इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी, तो सूर्य का गोचर आपको मानसिक रूप से बहुत सुख प्रदान करेगा, मानसिक सुख के साधन देगा। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पारिवारिक हो या घर के बाहर, ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी कि आप बड़े सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि सुख भाव पर सुख सूर्य की दृष्टि रहेगी। जीवन में सुख आएगा, मानसिक रूप से प्रसन्नता आएगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी जिससे आप प्रसन्न रहेंगे, यात्राएं होंगी,
और ये कालखंड चतुर्थ भाव के चतुर्थेश का है, तो आपकी जायदाद बढ़ेगी, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी जमीन जायदाद बढ़ेगी, नया क्रय करेंगे आप संपत्ति का, और विक्रय भी करेंगे तो उससे भी लाभ रहेगा। वाहन खरीदने का योग प्रबल रहेगा, माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता से आपको लाभ रहेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव आपके खेत खलियान का भी होता है, इसलिए जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी सूर्य का यह गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब चूंकि बुध धनेश पंचमेश है, शुक्र आपके लग्नेश और षष्ठेश है, तो सूर्य का गोचर दशम भाव में है। आपको प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं में, चाहे वो कारोबारी स्पर्धाएं हो या शैक्षणिक जीवन की स्पर्धाएं हो, उसमें भी लाभ देगा। इसके साथ साथ ये आपको मुकदमों में विजय दिला सकता है। धन के योग से आपको कर्ज मुक्ति के साधन देगा। आपको कर्म के में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो भी आप अपनी आजीविका के लिए या किसी भी मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी कर्म करते हैं, इसमें यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धन प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसमें लाभप्रद रहेगा, क्योंकि धनेश साथ में। शिक्षा प्राप्ति के लिए करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, संतान से सुख के लिए करते हैं, संतान को सुख के लिए करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि दशम भाव आपके कर्म का भाव, जितने भी कर्म आप जिन जिन विभिन्न उद्देश्यों से करते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, उनमें यह आपको सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि जन्म राशि से दशम भाव में सूर्य का गोचर शुभ ग्रह बुध और शुक्र के साथ में राजयोगदायक स्थितियां प्रदान करेगा, तो सफलता के योग रहेंगे। यहाँ अष्टमेश बृहस्पति से ये नवम दृष्टि पाएगा, इसलिए अचानक धन लाभ की स्थितियां भी देगा। जीवन की जिन दिनचर्या में रौनक रहेगी, पैसा भी खूब खर्च होगा, सुख से पैसा खर्च करेगा, पैसे की परवाह नहीं, अचानक से कुछ मिलेगा, बड़ा मिलेगा, जीवन में अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में, तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, जिसमें राजयोग भी बनेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये कालखंड 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक काफी श्रेष्ठतम फल प्रदान करेगा। आपकी तमाम इच्छाएं और कामनाएं पूरी करने वाला ग्रह राज सूर्य का ये गोचर रहेगा। तो आज के वीडियो में वृषभ राशि वालों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आप अपनी किसी ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहते हैं या जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।